हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2004 की थ्रिलर मिस्ट्री मूवी फैसिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें स्कॉट के फादर की डेथ हो जाती है और वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की ट्राई करता है और दूसरी तरफ उसका अपनी स्टेप सिस्टर के साथ भी अफेयर चल रहा है। तो चलिए देखते हैं फुल स्टोरी। मूवी स्टार्ट होती है तो हम मेन कैरेक्टर स्कॉट के फादर को देखते हैं। स्कॉट के फादर एक मिलीनियर थे और अपने डे को एंजॉय कर रहे थे। नाइट को रेस्ट करने के बाद सुबह जल्दी उठ के स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। स्विमिंग करते करते उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। फ्यूनरल पे स्कॉट कहता है कि वो अपने फादर से बहुत प्यार करता था, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, वो उनको बताना चाहता था कि वो उनसे कितना प्यार करता है। वो बहुत ज़्यादा सैड होता है क्योंकि अब वो ये सब नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में लॉयर सारी प्रॉपर्टी बांट देते हैं। स्कॉट अपने पापा को याद करता है और उनकी सारी चीज़ें देखता है। जब वो छोटा था तब वो और उसके फादर एक घर बना रहे थे जो अभी भी अधूरा था, तो स्कॉट उस घर को कंप्लीट करने का काम करता है। उसकी मदर थोड़े दिनों के लिए वेकेशन पे चली गई थी और जब वो वापस आती है तो ओलिवर को साथ लेके आती है। ओलिवर उसको क्रूज़ पे मिला था और तभी से उनका प्यार शुरू हो गया। वो स्कॉट को बताती है कि ओलिवर जस्ट एक फ्रेंड है, बट वो फ्रेंड से बढ़कर था। रात में स्कॉट ने ओलिवर और उसकी मदर को इंटीमेट होते देखा। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। उसकी मदर का नेम मॉरी है। नेक्स्ट डे जब वो बोट पे काम कर रहा था तो बहुत ही प्रेटी लड़की कैली को देखता है। दोनों की नज़रें मिली और दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। स्कॉट जाके उसे अप्रोच करता है और डिनर के लिए पूछता है। कैली मना कर देती है और कहती है कि वो बिज़ी है, बट उनकी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सबको डिनर पे देखते हैं। वहाँ पे ओलिवर, मॉरी और स्कॉट के साथ कैली भी थे। स्कॉट को पता चलता है कि कैली ओलिवर की बेटी है। इससे स्कॉट सरप्राइज हो जाता है। डिनर पे मॉरी और ओलिवर अनाउंस करते हैं कि वो शादी करने वाले हैं। इस बात से स्कॉट डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। उसकी मदर उसके पीछे पीछे आती है। वो गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मॉरी कहती है कि शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे, बट ऐसा नहीं था। वो बहुत सालों से अपने रिलेशन से खुश नहीं थी, बट फाइनली अब उसे एक चांस मिला है। वो इस चांस को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। स्कॉट कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वो नाइट में सी के पास बैठा था और वहाँ पे कैली भी आ जाती है। वो कैली को अपने फादर की डेथ के बारे में बताता है और बताता है कि उसके फादर 1964 के ओलंपिक चैंपियन थे। उन्होंने स्विमिंग में गोल्ड मेडल लिया था और उनकी डेथ भी स्विम करते टाइम हुई है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। कैली उसके इमोशंस को समझती है और अपनी मदर के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसकी मदर को डायबिटीज़ था और एक दिन इंसुलिन की ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था क्योंकि उस टाइम उसके फादर घर पे नहीं थे। बट उसकी मदर की डेथ को सिर्फ एक ही मंथ हुआ है और उसके फादर घर में एक नई गर्लफ्रेंड को लेके आ गए। ये बात स्कॉट को भी अजीब लगती है। अब वो अपनी मदर पे और भी ज़्यादा शक करने लग गया था। जब उसकी मदर बाहर थी तो स्कॉट अपने मदर के रूम में आके सब कुछ चेक करने लगता है। तो कैली भी वहाँ पे आती है और कहती है कि उसको अपनी मदर पे शक नहीं करना चाहिए। मैंने भी अपने फादर को ब्लेम किया था, बट वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक दिन स्कॉट नए घर पे काम कर रहा था, तभी वहाँ पे ओलिवर और मॉरी आते हैं। ओलिवर कहता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो स्कॉट कहता है कि उसके फादर को यहाँ पे किसी भी तरह से डेवलपमेंट नहीं करनी थी। नेक्स्ट सीन में स्कॉट कैली को बताता है कि वो ये घर क्यों बिल्ड कर रहा है, क्योंकि वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। कुछ दिनों में ओलिवर और मॉरी शादी कर लेते हैं और वहाँ से स्कॉट बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे कैली भी आ जाती है। कैली उसे किस करने लगती है और कहती है कि उसे अच्छा लगेगा और वहीं पे वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नाइट में वो दोनों एक पार्टी पे जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी कैली से बदतमीज़ी करता है तो कैली उसको काट लेती है। जब भी कोई कैली से बदतमीज़ी करता है तो वो उसे जाने नहीं दे सकती। फिर थोड़े दिन बीत जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन कैली की चेस्ट में पेन होने लगता है तो स्कॉट उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो डॉक्टर से पता चलता है कि कुछ पिल्स लेने की वजह से कैली को ऐसा हुआ। कैली को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर था और उसने एक गोली ली थी जो उसे मॉरी ने दी थी। स्काउट को ये बात क्लिक करती है। उसको लगता है कि उसके फादर के हार्ट अटैक का रीज़न भी यही गोली हो सकती है, क्योंकि उसने वही गोली अपने फादर के सामान में देखी होती है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये एक हर्बल गोली है जो उसकी मदर को आसानी से मिल सकती थी।
अब उसे एविडेंस की ज़रूरत थी कि उसके फादर ने वही गोली ली थी। फिर वो अपने एक लॉयर फ्रेंड से मिलता है। स्कॉट कहता है कि वो अपने फादर की ग्रेव को खोद के बॉडी निकालेंगे। फिर वो चेक करने के लिए उसकी टेस्टिंग करेंगे। पहले तो उसका लॉयर फ्रेंड मना करता है, फिर नाइट में जाके वो कब्र को खोदते हैं और बॉडी बाहर निकाल लेते हैं। जब स्कॉट की मदर बाहर होती है तो वो मॉरी का रूम चेक करता है, जिसमें उसको कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिलती हैं। वो नोटिस करता है कि फ़ोटोग्राफ के बैकग्राउंड में उसके फादर का होटल था। स्कॉट फिगर आउट करता है कि जब उसके फादर ज़िंदा थे तभी से उसकी मदर को ऑलिवर के साथ चक्कर चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है कि ऑलिवर और उसकी मदर ने मिल के उसके फादर को मार डाला है। इस बात से कैली को भी बहुत गुस्सा आता है। नाइट में जब वो हैंग आउट कर रहे थे तो स्कॉट कैली को बताता है कि उसके फादर इतने अच्छे नहीं थे। तो स्कॉट कैली को बताता है कि जब वो छोटा था उसके फादर का लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। एक नाइट वो ड्रिंक करके अपनी सेक्रेटरी के साथ घर वापस आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया और कार पानी में गिर गई। वो तो बच गए बट उनकी सेक्रेटरी की डेथ हो जाती है और उस एक्सीडेंट के बाद से वो सुधर गए थे। यहाँ से फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिस सेक्रेटरी की डेथ हुई थी वो कैली की मदर थी और उसने जो भी स्कॉट को बताया था वो सब झूठ था। इन दिनों स्कॉट कैली से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो कैली के लिए एक पोएम भी लिखता है जिसको पढ़ के कैली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन सब लंच कर रहे थे और स्कॉट बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है क्योंकि उसको अभी अभी पता चला था कि उसके फादर ने वो गोली ली थी जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया था। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कैली भी उसके पास आती है। कैली को भी इसके बारे में उसने बता दिया। नेक्स्ट सीन में मॉरिन कैली के पास आती है। वो कहती है कि ये शादी उसके लिए हैप्पीनेस है, बट स्कॉट ये बात समझ नहीं पा रहा। बट कैली मॉरिन को बोलती है कि स्कॉट समझने की पूरी कोशिश कर रहा है और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में मॉरी ऑलिवर से कहती है कि उनको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था कि उनका अफेयर बहुत देर से चल रहा था। फिर कैली स्कॉट के पास आती है और कहती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और कहती है कि उसे एक बात कन्फेस करनी है। वो कहती है कि मेरी मदर की डेथ डायबिटीज़ से नहीं हुई थी। तुम जब छोटे थे जिस सेक्रेटरी की डेथ हुई थी वो उसकी मदर थी। ये सुन के स्कॉट सरप्राइज हो जाता है। वो बातें फिगर आउट करने लगता है। वो सोचता है कि ऑलिवर को हमेशा से उसकी मदर के बारे में पता था और उसी ने ये सब प्लान बनाया होगा। वो कैली पे भी शक करता है और कहता है कि शायद तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हो। वो वहाँ से गुस्से में जा रहा था बट कैली उसको जाने नहीं देती। वो कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर वो इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कॉट ऑलिवर की एक कॉल सुन लेता है। ऑलिवर इस आइलैंड पे एक डील करने वाला था बट स्कॉट उसको ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैं उसे सेल नहीं करने दूंगा। वो कहता है कि तुम्हारा और ऑलिवर का पहले से चक्कर चल रहा था, ये बात मुझे पता है और तुम ही ने मिलकर मेरे फादर को मारा है, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। स्कॉट गुस्से में वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में कैली ऑलिवर से मिलने आई हुई थी और कहती है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं हमें स्टॉप कर देनी चाहिए। तो ऑलिवर कहता है कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। ऑलिवर उसके साथ डांस करना चाहता था और डांस करते करते वो उसे किस कर लेता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैली ऑलिवर की बेटी नहीं थी। जब वो 14 ईयर्स की थी तभी ऑलिवर ने उसे अडॉप्ट किया था और तभी से उनमें संबंध चल रहे थे। कैली ने ऑलिवर को जब अपनी मदर की डेथ के बारे में बताया था तभी उन्होंने ये प्लान बना लिया था और उसी प्लान के चलते वो यहाँ तक आ गए थे। नेक्स्ट डे स्कॉट जो घर बिल्ड कर रहा था ऑलिवर मॉरी को वहाँ पे लेके आता है। मॉरिन भी ऑलिवर पे शक करने लगी है बट ऑलिवर कहता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलिवर वहाँ का गैस ऑन कर देता है और मॉरिन को सिगरेट देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रिलैक्स करो। वो बाथरूम में जाता है और वहाँ की खिड़की से निकलने की ट्राई करता है बट खिड़की खुलती ही नहीं। इतनी ही देर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर स्कॉट और कैली को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। कैली बहुत तेज़ ड्राइव करके जाती है तो उसको टिकट मिल जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद कैली देखती है कि ऑलिवर बहुत ज़्यादा जख्मी था। वो कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऑलिवर को रुकने के लिए बोला था। वो गुस्से में ऑलिवर का ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है। वहाँ पे स्कॉट भी आया हुआ था। उसे पता चलता है कि इस हादसे में उसकी मदर की डेथ हो गई है। वो ऑलिवर के पास आता है तो और देखता है कि उसका मास्क उतरा हुआ था। अब ऑलिवर का ऑक्सीजन मास्क स्कॉट के हाथ में था। सबको लगता है कि उसने ही मास्क को उतारा है। सबको लगता है कि स्कॉट ने ऑलिवर को मार डाला। स्कॉट बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की ट्राई करता है बट पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसी को ब्लेम करती है क्योंकि सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट जा रही थी। जिस घर में ब्लास्ट हुआ वो उसी का घर था और उसकी मदर की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलने वाली थी। स्काउट के लॉयर के आने के बाद वो सब कुछ सच सच पुलिस को बताने की ट्राई करते हैं बट वो कुछ भी मान नहीं रहे थे। तभी वहाँ पे कैली आती है।
कैली पुलिस को बताती है कि हॉस्पिटल में वो भी थी और जब स्काउट वहाँ पे पहुँचा ओलिवर की पहले ही डेथ हो चुकी थी। वो बताती है कि सारा प्लान ओलिवर का था। वो स्काउट की सारी प्रॉपर्टी अपने लिए चाहता था। फिर स्काउट को छोड़ दिया जाता है। फिर स्काउट और कैली घर पे आते हैं और स्काउट कहता है कि कैली ने जो भी चीज़ें उसे बताई हैं वो किसी भी बात पे यकीन नहीं कर पा रहा क्योंकि सब कुछ झूठ हो सकता है। कैली कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट नहीं तो प्यार भी नहीं होता। स्काउट मान नहीं रहा था तो कैली गाड़ी से कूदने की ट्राई करती है बट स्काउट उसे बचा लेता है। इसी चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। एक्सीडेंट में स्काउट को इंजरी आती है। कैली उसे गाड़ी से बाहर निकालती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। स्काउट भी उसे माफ़ कर देता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। कैली पहले तो रिवेंज लेना चाहती थी पर जब उसे स्काउट से प्यार हो जाता है तब वो अपना माइंड चेंज कर लेती है और ओलिवर को भी रुकने के लिए बोलती है। बट ओलिवर नहीं रुकता और उसको उसके किए की सज़ा मिलती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।